हे वेलकम बैक, मैं सेल्फ अशोक तोड़मल, डबल क्राउन डायमंड एग्जीक्यूटिव एम्बेसडर डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ EACS है। आपका स्वागत करता हूँ। और आज का जो वीडियो है आपके लिए, अगर ये वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस के आंसर जिस तरह से मैं बताऊंगा उस तरह से या अलग अलग टाइप से, अगर आप न्यू जो आपके कस्टमर प्रेजेंटेशन के बाद जो सवाल पूछते हैं वो सवाल के जवाब अगर सही ढंग से देते हो तो लोग प्रोडक्ट लेंगे, लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे और वही चीज़ का डुप्लीकेशन होगा। तो ध्यान से देखिए, हम लोग आज का जो सेशन करने वाले वो क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। ऑब्जेक्शन अगर आता है तो उस ऑब्जेक्शन को किस तरह से टैकल करना है ताकि विन विन सिचुएशन होना चाहिए। अगर सामने वाला हार गया, मैं जीत गया, अगर रिजल्ट नहीं आता तो क्या फ़ायदा। अगर वो जीत गया, अगर मैं हार गया, वो भी इतना ठीक ठाक नहीं रहेगा। लेकिन विन विन सिचुएशन के साथ अगर हम लोग सवाल के जवाब देंगे तो मुझे ऐसा लगता है ज़बरदस्त रिजल्ट क्रिएट होगा। तो कॉमन ऑब्जेक्शन आते हैं जब हम लोगों को प्रेजेंटेशन देते हैं या प्रोडक्ट सेल करने के लिए जाते हैं, तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं वो हर आदमी पूछता है। अगर सिंपल देखेंगे तो सब्जी लेने के लिए जाओगे तो भी 4-5 क्वेश्चन लोग पूछते हैं। तो आज का जो सेशन है सवाल के जवाब, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर हम लोग टॉक करेंगे। जनरेशन प्लान में कौन से सवाल आएंगे, उन सवाल को किस तरह से टैकल किया जाता है। सवाल को टैकल करने के लिए सिंपल चीज़ें 2, 5, 10, 12 टाइप्स के वे है, वो वे से आप टैकल कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बेस्ट देने वाला हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि यही बोलोगे तो आपको रिजल्ट आएगा, आपको अलग अलग प्रयास करने होंगे। लेकिन आपको एक मैं वे दूंगा, हो सकता है वो वे पकड़ के आप अलग अलग लेवल का डेटा दे सकते हो। सामने वाला जब आपको सवाल पूछता है तो उसको और इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो नो बोलता है मतलब उसको और जानना है। अगर उसके माइंड में कुछ सवाल है या वो कुछ निगेटिविटी पूछता है तो उसका जो थॉट मन के अंदर चल रहा है वो आपके सामने शेयर कर रहा है। तो जब आपको कोई सवाल पूछेगा तो आपको अंदर खुश होना चाहिए। अगर ये जवाब मैं दूंगा, अगर कोई बॉल डालेगा तो आप 6 मार सकते हो, आप सेंचुरी कर सकते हो। सवाल जवाब, लोगों के सवाल आतेंगे तो हमारे जवाब उसका काम करेंगे। सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर करते समय कुछ मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा। जब आप क्लोजिंग पे जाते हो तो आपकी स्टोरी, आप नेटवर्क मार्केटिंग से पहले क्या थे, आपने कैसा शुरुआत किया, आपने क्यों डिसीजन लिया, आपको प्रोडक्ट कौन से अच्छे लगे, आपको रिजल्ट्स कौन से अच्छे लगे, या आपने कैसा मैनेज किया, आपने कितने अमाउंट से शुरुआत किया, उसके बाद आपकी बिगिनिंग जर्नी कैसी हुई, अभी आपके अचीवमेंट्स क्या है, या आपके सीनियर की स्टोरी, उन बिजनेस से पहले वो क्या थे, उन्होंने कैसे शुरुआत किया, उन्होंने कैसा डिसीजन लिया, अभी उनकी लाइफस्टाइल क्या है। और थर्ड पर्सन स्टोरी, मतलब अलग अलग लोगों की नेटवर्क मार्केटिंग से उन्होंने कैसा शुरुआत किया, फिर उन्होंने कैसा स्ट्रगलिंग किया और फिर क्या अचीवमेंट कर रहे। देखिए, जब आप किसी गेस्ट के सामने बैठे हो तो उसके सवाल अलग होंगे, लेकिन जब आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर है उसको आपको मोटिवेट करना है तो उसके सवाल अलग होंगे। मतलब गेस्ट की क्लोजिंग होती है और डिस्ट्रीब्यूटर की काउंसलिंग होती है। तो आप जब क्लोजिंग को जाओगे तो सेल्फ स्टोरी के ऊपर थर्ड पर्सन स्टोरी, अपलाइन की स्टोरी, मतलब लोगों की स्टोरी से भी आदमी मोटिवेट होता है। उसके बाद टूल्स होते हैं हमारे, क्राउड के कुछ वीडियो हो गए, या लीडर के कुछ शेयरिंग्स हो गई, या क्राउड के कुछ फोटोज हो गए, या कुछ रिजल्ट, प्रोडक्ट के रिजल्ट्स हो गए, या प्रोडक्ट के डेमो हो गए, ये सब चीज़ें, या इनकम प्रूफ्स हो गए, ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करती है लोगों को बिजनेस में अंदर लाने के लिए। अभी मैं कुछ सवाल लेंगे, उस सवाल के जवाब किस तरह से मैं प्रैक्टिकली दूंगा। अगर मैं आपके जगह क्लोजिंग पे होता तो मैं इस तरह से सवाल के जवाब देता। तो पहला सवाल आता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। तो मैं उनके सामने बात करूँगा, सर आप सही हो, 100% सही हो, क्योंकि सब लोगों के पास 24 घंटा है, मेरे पास भी 24 घंटा है, सर के पास भी 24 घंटा है, आपके पास भी 24 घंटा है। तो 100% मैं इस चीज़ के लिए एग्री हूँ। लेकिन सर, जब मेरे सामने ये समझ में आया तो टाइम नहीं मेरे पास, तो मुझे ऐसा बिजनेस करना चाहिए ताकि हो सके आने वाले 2, 3, 4, 5 साल में मेरे परिवार को, मेरे फैमिली को, मेरे बीवी बच्चों को, मेरे लिए या कुछ ज़िंदगी में हट के करने के लिए मेरे पास टाइम चाहिए। लेकिन अगर मैं ऐसा काम करूँगा जो बिजी है तो कैसा होगा। ये बड़े बड़े लोग जिनके नीचे या जिनके साथ या उनके कंपनी में 100, 200, 500, 1000 लोग काम करते हैं,
वो लोगों का टाइम उन्होंने परचेस किया है। तो आपको बहुत ज़रूरी है सर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये बिजनेस की आपको ज़रूरत है। क्यों मालूम है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे आपका जॉब फैमिली संभालते संभालते कुछ थोड़ा टाइम देते हो तो उस वजह से क्या होगा, लोग बिजनेस में आएंगे, वो एक आपका टीम बनेगा, आपका नेटवर्क बनेगा, 10 20 40 50 100 लोग भी आएंगे और 4-4 घंटा काम करेंगे तो हो सकता है दिन का 300 400 500 घंटा वर्किंग हो सकता है। तो आज अगर देखेंगे तो कोई जॉब करने वाला पर्सन है सर, पहले दिन में वो 8-10 घंटा काम करता है, 5वें साल में पहले महीने में 8-10 घंटा काम करता है, 10वें साल में पहले दिन में 8-10 घंटा काम करता है, या 20 25 30 40 साल अगर रिटायरमेंट का दिन भी होगा तो 8-10 घंटा ही काम करेगा, उसके सिवा ज़्यादा काम नहीं करेगा। इसका रीज़न क्या है? मतलब जो भी 8-10 घंटा हम काम कर रहे हैं उससे सिर्फ हमें पेमेंट इनकम आ रहा है, लेकिन अगर हम ऐसा कुछ काम करेंगे तो उससे इनकम भी जनरेट होगा, लोगों को ज़रूरत वाले प्रोडक्ट भी मिलेंगे, लोगों को इनकम भी मिलेगा, और वो हमारे लिए नहीं, वो खुद के लिए काम करेंगे। और डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम ऐसा है कि वो सिस्टम आपको उन लोगों के बिजनेस के ऊपर उनका टैलेंट, उनका नॉलेज यूज होगा, वो प्रोडक्ट यूजर करेंगे, वो नेटवर्क क्रिएट करेंगे, वो प्रोडक्ट सेल करेंगे, और उनके आईडी के ऊपर जो वैल्यूम जनरेट होगा वो वैल्यूम का बेनिफिट आपको मिलेगा। ये सुनने के बाद सर मुझे ऐसा लगा यार सचमुच ये जबरदस्त फंडा है सर। सो एक विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए सर। मुझे पता है टाइम जस्ट एक बहाना होता है, लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो मैं किसी और को बताऊंगा, किसी और को समझाने जाऊंगा, लेकिन आपके लिए या परिवार, आपकी बीबी, आपका बच्चा, आपके माँ बाप काम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते सर। सो मुझे ऐसा लगता है अगर आपकी ज़िंदगी में सचमुच आपको टाइम फ्रीडम चाहिए तो बिजनेस आपके लिए आपको ही करना है। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं सर, ऑर्डर डालते हैं सर। ये ज़िंदगी का लास्ट डिसीजन है। ये डिसीजन क्यों लेना है? अच्छी हेल्थ हम लोग कमाएंगे, अच्छा वेल्थ, पैसा भी कमाएंगे, लोगों को भी अच्छा हेल्थ, अच्छा वेल्थ कमाएंगे। आपका जॉब करते करते सर 1 साल अगर हम सिस्टम से काम करेंगे तो 1 साल के बाद कम से कम 1-1.5-2 लाख रुपए महीने की इनकम आपका बन सकता है। ये साल में भी, पहले साल में लोगों ने 1-1 साल में 2-2 4-4 5-5 10-10 20-20 लाख रुपए कमाए, तो हम भी एक टारगेट लेके शुरुआत कर सकते हैं सर। इस तरह से सवाल का जवाब दिया जा सकता है। नेक्स्ट है आई डोंट हैव मनी। नेक्स्ट सवाल, मेरे पास पैसा नहीं है। कुछ लोग ऐसा बोलते, कभी कभी सामने वाले आदमी को कटाने के लिए भी लोग ऐसा बोलते हैं, मतलब अंदर ट्रस्ट नहीं होता, कुछ क्वेश्चन अलग ही होता है। कुछ लोग जुनून होते हैं जिनको करना है, पैसा नहीं होता, वो इमीडिएट समझ में आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं बस सामने वाले को बस कल्टी मारना है, इस वजह से वो बोलते पैसा नहीं है। तो एग्जैक्टली वो रीज़न ढूंढना है। एग्जैक्टली पैसे वाला होकर भी पैसा नहीं बोल रहा है तो उसके अंदर का जो डाउट है, जो रियल प्रॉब्लम है, उसको ढूंढना है। लेकिन पैसा नहीं है सर, आप सही हो, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, इनकम सोर्स भी लिमिटेड होता है, तो पैसा जनरेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो सचमुच अगर पैसा नहीं है, जब मेरे सीनियर को भी मैंने ये कहा था मेरे पास पैसा नहीं है प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए 10-15 हज़ार रुपये, तो मुझे कहा था कि सर पैसा नहीं है इसलिए तो ये बिज़नेस करना है, क्योंकि पैसा किसके पास, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाने वाले बहुत सारे लोग। एक छोटा सा बीज होता है लेकिन बहुत बड़ा ट्री बनता है। जब हम लोग स्कूल कॉलेजेस के लिए बच्चों को 2-2 5-5 10-10 लाख रुपए लगाते हैं, हॉस्पिटल के लिए पैसा मैनेज करते हैं, या घर लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए लोन मैनेज करते हैं, बिजनेस बड़ा डालने के लिए पैसा मैनेज करते हैं, शादी के लिए पैसा मैनेज करते हैं, या कुछ छोटी मोटी चीज़ें अगर हॉस्पिटल का छोटा मोटा इशू आता है तो हम लोग पैसा मैनेज करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर एक 5-10-15 हज़ार रुपये जो हम लोग मार्केट में प्रोडक्ट लेते हैं, आज तक आपने जहाँ पे डीमार्ट हो या दुकान हो, अलग अलग जगह पे कितना पैसा खर्च किया होगा? बोलो सर मुझे 2-3-4-5 लाख रुपए तो खर्चा हुआ होगा पिछले 8-10 साल में, या 20-25 साल में 10-12 लाख रुपए खर्चा हुआ, क्योंकि इनकम जो कमाते हम लोग खर्चे ही करते हैं सर। तो आज एक मौका है, आज एक चांस है दुकान बदलने के लिए। एक खर्चा अगर बदल दिया, अगर आप बोलोगे 2-3-4 हज़ार रुपये महीने का खर्चा करते हो यहाँ पे वहाँ पे, तो वन टाइम अगर यहाँ पे एक बार खर्चा करते हो, यहाँ पे आपका एक आईडी जनरेट होगा, प्रोडक्ट आपको डिस्काउंट से मिलेंगे, आपको कैशबैक मिलेगा, ऑफर का चांस है, और यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, और यहाँ पे जो पैसा डालेगा ना सर इन्वेस्ट हो जाएगा बड़ी अचीवमेंट के लिए। तो मुझे लगता है हर लोग पैसा मैनेज करके ही ज़िंदगी जीते हैं। तो ये बिज़नेस में अगर एक बार आप मैनेज करते हो, एक बार आप पैसा एडजस्ट करते हो, तो मुझे पक्का दावा है ज़िंदगी में 1-2-3-4 साल के बाद आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं जो पैसे की वजह से रुका हुआ है।
आपके बीवी को, आपके बच्चे को, आपके माँ, आपके बाप, आपके परिवार को कभी ये बोलना नहीं पड़ेगा मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन आज अगर पैसा कमाने के लिए पैसा नहीं है, पैसा कमाने के लिए पैसा नहीं है, तो ज़िंदगी में पैसा आएगा कब सर? हम लोग आए हैं गरीबी में, आए हैं गरीबी में जी रहे हैं, या गरीबी में मरने वाले। या हो सकता है आज कुछ लोग आमिरी में आते हैं, आमिरी में जीते, आमिरी में मरते हैं, और कुछ बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी में पैदा होते हैं लेकिन आमिरी में जीते बिकॉज ऑफ डिसीजन लेते हैं। और बड़ा बनने के लिए आपके पास से मुझे पैसा नहीं चाहिए सर, आप चाहिए। आपके थ्रू हम लोग बहुत बड़ा टीम क्रिएट कर सकते हैं। आपकी अच्छी हेल्थ, आज की तारीख में कोरोना के वजह से देखिए ना, 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 लाख रुपए लगे, लाखों लोग मर गए बिकॉज ऑफ हेल्थ। तो ये जो प्रोडक्ट्स है, हर घर की ज़रूरत है, हर घर में पैसे की ज़रूरत है। आप एक मीडिएटर बन जाओ, बहुत बड़े अचीवमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से सवाल का जवाब दिया जा सकता है। तीसरा नंबर का सवाल आ सकता है कि ये चेन सिस्टम है, ये एक पिरामिड सिस्टम है, ऐसा भी सवाल आ सकता है। क्योंकि मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग आके 1996 से लेकर 2021 तक नियर अबाउट अगर देखेंगे तो 24 साल हो चुके हैं, और बहुत सारी कंपनी आई और बहुत सारी कंपनी चली गई। तो कुछ लोग ने पॉलिसी की कंपनी में काम किया, कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनी में, कुछ अलग अलग लेवल पे लोगों ने काम करके लोगों को फेल्योर मिला है। लोगों को विश्वास दिया था, लोगों ने होप्स दिखाया था, लेकिन उनको जो मन चाहे वो अचीवमेंट नहीं बनी। इस वजह से ऐसा सवाल आ सकता है। और उस टाइम हो सकता है कि उन्होंने किया होगा या उनका कोई कलीग होगा, उन्होंने किया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं इस तरह से दूंगा, सर आपको चेन सिस्टम पिरामिड अच्छा लगता है? 100% मुझे भी नहीं अच्छा लगता सर। तो चेन मतलब क्या होता है सर? जोड़ना, सिर्फ लोगों को जोड़ेंगे तो पैसा आएगा। पिरामिड मतलब क्या? 1 के 2, 2 के 2 के नीचे 4, इस तरह से पिरामिड बनता है। चेन इस तरह से बनता है। मैंने आपको प्रेजेंटेशन जो बताया, यहाँ पे चेन 2-4 लोग कोई नहीं, मैकडोनल्ड कोई भी कितने भी लोगों को फ्रेंचाइजी दे सकता है। एक दुकानदार के दुकान में कितने भी कस्टमर आ सकते हैं। जैसे एक यहाँ पे आईडी है, इस आईडी पे आपने किसी को भी जुड़ा है नहीं, प्रोडक्ट भी यूज करेंगे तो भी आपको डिस्काउंट प्रोडक्ट मिलेगी। और दूसरा पार्ट, आपके आईडी में आप कितना भी शॉपिंग करते हो, माल लेकर आप दुकान जैसा बेचेंगे तो भी आपको पैसा मिलेगा। और नेक्स्ट चीज़, आप अगर नेटवर्क बढ़ाना चाहते हो तो वही आईडी पे आप सामान यूज़ भी कर सकते हो, सामान बेच भी सकते हो, और आप लोगों को फ्रेंचाइजी दे सकते हो, लोगों को आईडी दे सकते हो। और उन लोगों ने जब आप में पैसा देंगे उनको क्या मिलेगा? जरूरत वाले प्रोडक्ट मिलेंगे। मुझे बोलो, आप घर में साबुन लगाते हो नहीं क्या? आप टूथपेस्ट यूज़ नहीं करते हो क्या? आप चाय नहीं पीते हो क्या? आप स्प्रे यूज़ करते नहीं हो क्या? आप घर के मसाले यूज़ करते नहीं हो क्या? आप शक्कर का कितना प्रॉब्लम्स, शक्कर कितनी बॉडी को दर्द देने वाला, मतलब सभी बीमारी की जड़ शक्कर है। तो हम लोग हमारा गुल यूज़ क्यों नहीं कर सकते? हमारे घर में हैंड वॉश यूज़ होता है, टॉयलेट क्लीनर यूज़ होता है, फ्लोर क्लीनर यूज़ होता है, अलग अलग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। तो मुझे ये बोलिए, जब लोग पैसा देंगे लोगों को सामान मिलेगा, तो ये चेन मार्केटिंग आया कहाँ पे? कोई दुकान, कोई चेन नहीं बनाता। लेकिन जो बड़े बड़े टाटा हो या बड़े बड़े जिन लोगों ने हजारों लाखों लोगों को काम को लगाया, वो लोग काम खुद के सैलरी के लिए करते हैं, लेकिन उनके पास से जो आउटपुट निकाला जाता है उस वजह से बड़ी बड़ी कंपनी क्रिएट होती है सर। तो मुझे ऐसा लगता है सर, ये चेन सिस्टम, पिरामिड सिस्टम, जिस सिस्टम में लोगों को मेंबर बनाना, डबल टिबल करना, डेली इनकम, परसेंटेज, और सिर्फ पैसे का मूवमेंट किया जाता है। प्रोडक्ट यूजफुल नहीं होता, किट वाला प्रोडक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ चॉइस है। ये चेन नहीं है, ये पिरामिड नहीं है, प्योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, जो अमेरिका से 1940 से 1940 से शुरू हुआ, 1996 में इंडिया में आया, और 2018-19 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइड लाया, स्टेट गवर्नमेंट ने गाइड लाया, और लीगल कंसेप्ट है। अभी गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल किया। ये प्योर डायरेक्ट सेलिंग है। मतलब कोई कंपनी से प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर होगा, एंड कस्टमर का मार्केट प्राइस से 2-5% अप डाउन से लोगों को प्रोडक्ट पहुंचेगा। इस तरह से होता है। और बीच में का जो 60-70% प्रोडक्ट का जो पैसा होता है वो परसेंटेज वाइज बांटा जाता है। और ओवरऑल देखेंगे तो इस जो कंसेप्ट है, रुपीज के टर्नओवर के ऊपर 2% to 12% बीच में पैसा बांटा जाता है ओवरऑल। हर किसी को नेटवर्क में अगर सब कैलकुलेशन करके हम लोग देखेंगे तो इस तरह से टर्नओवर के ऊपर से हमें पैसे मिलते हैं। हम करें, हमारी टीम करे, 2 to 12% तक हमें कमीशन बांटा जाता है, क्योंकि कंपनी के पास नियर अबाउट 60 to 70% पैसा बांटने के लिए हो जाता है। सो हम लोग मिलकर स्टार्ट कर सकते हैं सर। बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत रॉकिंग काम करेंगे हम लोग। तो ये सवाल का जवाब हम लोग इस तरह से दे सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट, कभी कभी होता है आई नीड टू टॉक माई स्पाउस, मतलब मेरे घर वालों को या मेरे बीबी को या मेरे पति को पूछने दो, ऐसा सवाल आता है कभी कभी।
तो सर 100% ये पूछिए। तो ये सवाल जवाब अगर कोई करता है, क्वेश्चन कोई करता है, तो इसका अंडरस्टैंड करना चाहिए, डिसीजन मेकर को प्लान दिखाना चाहिए, हस्बैंड वाइफ को ही प्लान दिखाना चाहिए। फिर भी ऐसा कोई कहता है सर मुझे बोलो, घर में जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग ब्रांड के लोग अलग अलग पैकिंग के साथ हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। अगर घर वालों को हम लोग ये पूरा प्रेजेंटेशन नहीं बता सकते, लेकिन जो प्रोडक्ट आप लेके जाओगे वो घर वाले यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, या कुछ आप दारू गांजा सिगरेट लेके जा रहे हो? बिल्कुल नहीं सर। एक डिसीजन, आप डिसीजन हो, आपके जीवन में कुछ पैसे के प्रॉब्लम आएंगे या आपको कुछ बड़ा कुछ करना है तो आपको पैसा मैनेज करना होगा। तो घर वालों को ये पूछना जरूरी है कि आपको क्या चाहिए, आपको कौन सा गाड़ी चाहिए बेटा, कौन सा खिलौना चाहिए, या कब घर लेना है, कहाँ पे जाना है घूमने के लिए, कौन सा गोल्ड लेना है। माँ बाप को पूछना चाहिए मैं आपको 1-2 लाख रुपए दूँ क्या? घर वालों का भी पूछेंगे। मेरे पास मैंने एक बिजनेस शुरू किया था 2 साल पहले और मुझे 5 लाख रुपए मिला है वो बिजनेस से, तुझे चाहिए क्या? तो घर वाले क्या बोलेंगे? चाहिए चाहिए चाहिए। तो जो भी आदमी पूछ रहा है उसको खुद को डिसीजन लेने के लिए तैयार करिए, नहीं तो टाइम डिले होगा, फिर आप फॉलोअप में गिर जाओगे, फिर फोन कम्युनिकेशन नहीं उठाएगा। अगर इतना करने के बावजूद नहीं होता तो फिर जो भी आदमी को पूछने वाला है उसको समझ दो, या उसको जाके आप समझा के इसकी क्लोजिंग करो। नेक्स्ट, आप कितना कमाते हो, ऐसा भी सवाल आता है। अगर आप कमाते हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप नए हो अभी बिजनेस में, तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपने कितना पैसा कमाया। तो हो सकता है आप नए हो, आपकी बिगिनिंग है, जस्ट आपको 1 रुपये का पेमेंट नहीं आया, या 2-4 हज़ार का या 10-12 हज़ार का पेमेंट आया है, तो उनको बोलना है सर मैं तो अभी जस्ट बिगिनिंग में शुरुआत किया, क्रिएट किया, मैं कितना कमाता हूँ। इससे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम लोग मिलकर आते हैं तो आप कितना कमाओगे। तो मैंने शुरुआत किया, मुझे अभी बिगिनिंग में थोड़ा थोड़ा इनकम आना चालू हुआ, लेकिन मुझे बड़े बड़े पे आउट, बड़ा बड़ा चेक्स, बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों के लाइफ में दुख है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, उन लोगों को हेल्प करना है। अगर मैं ये करूँगा मेरा टर्नओवर बढ़ेगा तो मेरा भी चेक बनने वाला है। लेकिन मेरे सीनियर के किसी के महीने का 10,000, किसी का 15,000, किसी का 25,000, किसी का 35,000, किसी का 50,000, किसी का 60, किसी का 80 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख पे आउट देखा है। और हमारे जो एक महागुरु है उन्होंने तो हाईएस्ट, उनका जो पेमेंट 6 महीने का पेमेंट 18,25,000 मैंने देखा है। सो ये देखिए सर, ये सब कुछ मैं दिखाऊंगा आपको, नो प्रॉब्लम सर। लेकिन अगर हम लोग मिलकर शुरुआत करते हैं तो हम लोग बड़ी क्रांति कर सकते हैं। तो ये सवाल का जवाब इस तरह से देके उसको ट्रस्ट करना है, क्योंकि उसको ये समझना है ना कितना है ये इंडस्ट्री बड़ी कितनी है, ये समझ जाना उसको बहुत जरूरी है। लेकिन कभी कभी क्या लगता है कि अगर आपने कितना कमा रहे हो, तो कभी कभी हमें भी लगता है मेरा इनकम आने के बाद, मैं ज़्यादा पैसा कमाने के बाद वो जुड़ेगा। बिल्कुल नहीं, वो छोटा सा सवाल है, आप बातें करने के बाद उसको इरेज हो जाएगा। लेकिन बहुत बार हम लोग उस सवाल के अंदर अटक जाते हैं और उसके अंदर भी सोचने लगते हैं। सो इस सवाल का जवाब आप इस तरह से दे सकते हो। नेक्स्ट, आई एम नॉट गुड सेल्स, मतलब मैं सेल नहीं कर सकता हूँ, मुझे बेचना नहीं आता, मैं सेल्समैन नहीं बन सकता, मुझे ये कलाकारी नहीं, आप ही कर सकते हो। तो बोलना है यस, मैं आपके जैसा ही था सर, मैं आपके जैसा ही था। कोई भी काम अगर हमें आता नहीं है, लेकिन वो काम अगर हम सीखे तो वो काम में अगर हमारे सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, तो ऐसा काम सीखने में प्रॉब्लम क्या है सर, दिक्कत क्या है? जो काम आता है वो काम से अगर मुझे चाहिए वो लाइफस्टाइल, चाहिए वो पैसा नहीं मिलता, अच्छा लगने वाला काम कर अच्छा नहीं लगने वाला इनकम आता है, तो क्या फ़ायदा है वो काम का। अच्छा, जो काम अच्छा नहीं लगता या जो काम आता नहीं है, कब तक नहीं, जब तक कोई हम काम सीखते नहीं है, या कोई जब नया काम होता है हमें नॉलेज नहीं होता, हमें इन्फॉर्मेशन होती नहीं, इस वजह से नया लगता है। जब आप पहली बार व्हाट्सएप यूज़ किया तब नया लगता था, फेसबुक यूज़ किया नया लगता था, जब पहला नया मोबाइल लिया तो आपको बटन पता नहीं चल रहे थे, लेकिन प्रैक्टिस गेम पता नहीं चलता था। तो ये बिजनेस आपको अकेले नहीं करना है, या कोई दुकान या कोई धंधा या कोई 10, 15, 20, 25 लाख डाल के खुद अकेले बैठते गले के ऊपर। लेकिन यहाँ पे आप है, मैं हूँ, ये आपके स्पॉन्सर है, एजुकेशन सिस्टम है, यूट्यूब चैनल है, सक्सेसफुल लोग यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। और इस वजह से क्या होगा, आप दुकान चेंज कर रहे हो। ज़रूरत वाले जो प्रोडक्ट बाहर हमारे कंपनी में हम बाहर से ना लेते, वो यहाँ से लेंगे तो प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिलेंगे, और आपके रिजल्ट आपके थ्रू कुछ लोग प्रोडक्ट यूज़र बनेंगे। और कुछ लोग जिनको सचमुच आता है ये बिजनेस, जिनको पैसा कमाना है, ऐसे लोगों को जुड़ाने के लिए हम सपोर्ट करेंगे। तो 1, 2, 5, 10, 20 बार छोटा सा बच्चा देख कर पढ़ना लिखना सीखता है, तो आप क्यों नहीं सीख सकते सर? मिल के स्टार्ट करेंगे सर। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं।
और एक लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन लेके हमें एक दिखा देना है कि हम भी कुछ कम नहीं है सर। आई डोंट नो मेनी पीपल, ये भी सवाल होता है कभी कभी, मैं ज़्यादा लोगों को पहचानता नहीं हूँ, मेरे पास ज़्यादा लोग नहीं है। सही हो, सच आप राइट हो सर, क्योंकि इससे पहले हमने ऐसा कुछ काम किया नहीं है, या इस बिज़नेस के लिए ज़्यादा लोग कहाँ पे चाहिए। यहाँ पे अगर 5-6 लोग आपके मोबाइल में अगर देखेंगे तो 200-300 लोग रहते हैं। अगर शादी करना है तो 500-600 की हम नाम लिखेंगे। तो जितने भी लोग आपके आजू बाजू में आपको लगता है पहचानते नहीं वो, लेकिन मुझे लगता है हम लोग लिस्ट निकलने बैठेंगे तो 1000-2000 नंबर आपके पहचान में है। और ये सभी लोगों को अच्छी हेल्थ की ज़रूरत है। कोरोना पीरियड में ये मास्क, इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए कुछ प्रोडक्ट खा रहे हैं, और ये सब लोग कहीं ना कहीं साबुन यूज़ कर रहे हैं, टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट खा रहे हैं, प्रोटीन्स खा रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट पी रहे हैं। ये लोग डेली यूजेस के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। ये लोग भी डिवो यूज़ कर रहे हैं, ये लोग भी बॉडी लोशन कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ये लोग भी तेल शैम्पू कर रहे हैं, ये लोग भी चाय यूज़ कर रहे हैं, ये लोग भी मसाला खा रहे हैं, ये लोग भी अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग दुकान से अलग अलग ब्रांड की यूज़ कर रहे हैं। और जो बेचने वाला और जो बनाने वाला वो काम कर रहा है। बस ये देखने का नज़रिया है सर। शायद मुझे, अगर आप अंदर से आग लग गई है ना सर, लोग ही लोग है। जैसे एक बीज होता है, बीज के अंदर कितने पेड़ है सर, कितने फल है, एक जंगल आएगा, इतना है। तो फेसबुक का ओनर हमें पहचानता क्या कोई सैमसंग के चाइनीज़ मटेरियल जो ब्रांड बनाते वो हमें पहचानते क्या? नहीं ना सर, उन्होंने नीड क्रिएट किया। तो हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट्स है और आज पैसा कमाने का लोगों को, आज देखिए ना मार्केट में हर गरीब से गरीब आदमी, अनजान अननोन आदमी को पैसा कमाने का है, उसकी हेल्थ अच्छी चाहिए। तो हम लोग अगर मिल के आते हैं तो आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड, आपके आजू बाजू के सभी लोग की इसकी पैसे की ज़रूरत है। और हाँ, ये प्रोडक्ट, ये कंपनी को यूज़ करेंगे हम लोगों की ज़िंदगी बनाने के लिए, तो आपके थ्रू बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है सर। सो चलो हम शॉपिंग करके बिजनेस को शुरुआत करते हैं सर, हम लोग मिल के क्रांति करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कभी कभी कि मैंने भी ट्राई किया था, मैंने भी बिजनेस शुरुआत किया था, मैं भी जुड़ा था, मैंने भी प्रोडक्ट लिया था, या हो सकता है कोई और पहचान का आदमी है, उसने ट्राई किया था, उसने करने की कोशिश किया था, लेकिन उसको जो चाहिए वो नहीं मिला। तो ऐसे भी लोग आपको मिल सकते हैं, मतलब सामने ऐसा सवाल आ सकता है। तो जब ऐसा सवाल आएगा तब मैं उनके सामने ये बात कहूँगा, यस सर एग्री है, क्योंकि 20, 22, 23, 24 साल है, बहुत सारी कंपनियाँ आई, गलत एजुकेशन सिस्टम नहीं था, ABCD नेटवर्किंग के मालूम नहीं थी, तो ये एक्सपीरियंस आए। कभी बड़ी क्रांति होने से पहले है ना, वो इंडस्ट्री जब फॉरेन कंट्री में कोई भी चीज़ आती है तो हमारे पास है ना आने के लिए, उसका स्पीड आने के लिए थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो एग्री करता हूँ कि आपने ट्राई किया होगा, या आपके किसी फ्रेंड ने ट्राई किया होगा। तो जो भी सामने वाला पूछता है इस तरह से बात कर सकते हो आप। तो सर क्यों स्टार्ट किया था आपने? पैसे कमाने के लिए। कमाया क्या? नहीं कमाया। क्यों नहीं कमाया? सर वो कंपनी बंद गिर गई, या सीनियर ने सपोर्ट किया नहीं, या प्रोडक्ट अच्छा नहीं था, या कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न हो गए। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो फिर वो एक्सपीरियंस हुआ ना, एक फेल्योर मिला, बाउंस बैक करेंगे। चींटी कितनी बार गिरती है फिर चढ़ती है। जॉब एक गए तो क्या करोगे? दूसरा ढूंढोगे। दूसरा गए तो क्या करोगे? तीसरा ढूंढोगे। तीसरा गए तो क्या करोगे? चौथा ढूंढोगे। अगर कोई खेती करने वाला है 2, 4, 5 साल कंटिन्यूसली उसका जो चाहिए उसको आउटपुट नहीं मिल रहा है, फिर भी वो खेती करता रहता है। तो अगर लाइफ पे कुछ सपने होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, या कोई ना कोई ऐसी वजह होगी, आप नेटवर्किंग में आए हो और आपको फेल्योर मिला, हो सकता है भाग्य की वजह से, कंपनी की वजह से, किसी ना कोई रीज़न होता है, इसका कॉज और इफेक्ट होता है। तो हम लोग हरे क्यों बैठना है? बस वो प्रैक्टिस, उससे हमें अनुभव आना चाहिए, उससे हमें सीखना चाहिए और हमारे सपनों की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में सपना है और वो पूरा करने के लिए जॉब ऑप्शन है, धंधा ऑप्शन है, या कोई छोटा मोटा बिजनेस का ऑप्शन है। ये सभी ऑप्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, तो यही एक बढ़िया मौका है। तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ सपना है और सपना पूरा करने के लिए आपके माइंड में विचार चल रहे, इसलिए तो हम लोग आके मिले हैं सर। और मुझे बताइए कि कोई महान जो भी आदमी सक्सेसफुल बने, आपको लगता है कि उनके लाइफ में फेल्योर नहीं आया होगा, बैड एक्सपीरियंस नहीं आया होगा? तैरने से पहले, तैरना हम लोग सीखने से पहले कितनी बार डूबते हैं, साइकिल सीखने से पहले हम लोग कितनी बार गिरे। तो जब कोई बिजनेस डालते हैं ना लोग, तो ऑलमोस्ट 8-10% भी बिजनेस सक्सेस नहीं होते, बहुत सारे स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। तो आपने जो सपना था देखकर बिजनेस को शुरुआत किया था, नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम। हम लोग यहाँ पे आके मेहनत करेंगे, एजुकेशन लेंगे, राइट जगह पे काम करेंगे और हम लोग सक्सेस हो जाएंगे।
लेकिन और मैं पूछना चाहता हूँ कि सर आप कितना पढ़े हो, उसके अंदर कितना ट्रेनिंग अटेंड किया, कितना पैसा खर्चा किया नेटवर्किंग सीखने के लिए, कितना वीडियोस देखा, कितना सीरीज देखा, कितना घंटे का पढ़ाई किया, कितने आपको कितना रिजेक्शन मिला, आपने कितना फेल्योर किया, वो बिजनेस सीखने के लिए आपने क्या क्या प्रयास किया। अगर ये सवाल मैं उनको पूछूंगा तो वो उनका जवाब नो होगा। या और दूसरा जो फ्रेंड्स आपने जिसने भी ट्राई किया है उसने क्या क्यों ट्राई किया था, पैसा कमाने के लिए। अभी वो फेल हुआ ना, तो अभी भी उसके लाइफ में प्रॉब्लम से चल रही है, तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहा है। तो एक बार, दो बार, तीन बार भी अगर फेल होता है तो हम लोग शुरुआत करेंगे, हम लोग उनको प्रेजेंटेशन देंगे और फिर हम लोग बिजनेस में लाके वापस बाउंस बैक करने चालू करेंगे। क्योंकि लोग 2-2, 5-5, 8-8, 10-10, 20-20 साल तक प्रयास करते हैं। जिसने फ्लाइट बनाया ना ऑलमोस्ट 16 साल तक प्रयास किया था, 16 साल। जिसने बल्ब बनाया वो 9,909 10,000 टाइम फेल हुआ था। तो ये पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ना, बाउंस बैक बहुत इंपॉर्टेंट है, सहनशीलता बहुत इंपॉर्टेंट है। हार के बाद ही जीत होती है, हार के बाद ही जीत होती है। हार अगर दिन है तो रात होगी, रात है तो दिन होगी। तो आदमी कभी फेल नहीं होता सर, या तो सीखता है या तो जीतता है। आपको सीखना चाहिए कि ऐसी कंपनी जो मैंने इससे पहले बिजनेस में आया था, ऐसी कंपनी के साथ नहीं करना चाहिए। हो सकता है कोई भी गलती हो, लेकिन मरने से पहले अगर कुछ परिवार के लिए करना चाहते हो तो आज मार्केट में 20, 22, 23, 24 साल में ऐसे गलत एक्सपीरियंस के साथ लोग बहुत जी रहे, लेकिन उनको भी पैसा कमाना है। ऐसे लोगों को भी बिजनेस में ला सकते हो। आप एक स्टेप आगे हो सर, आगे हो आप, क्योंकि आपको बहुत जल्दी एक्सपीरियंस आया। तो वापस हम लोग मिलकर शुरुआत करेंगे और ज़बरदस्त काम करेंगे। कंपनी का प्रोफाइल ज़बरदस्त है, कंपनी के प्रोडक्ट ज़बरदस्त है, कंपनी का प्लान ज़बरदस्त है, मार्केट बहुत बड़ा है, लोगों को हेल्थ चाहिए, लोगों को वेल चाहिए, लोगों को पैसा कमाना है, और हमारा एजुकेशन सिस्टम नंबर 1 है। आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है सर। चलो हम लोग मिलकर स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट जो सवाल होगा, ऐसा भी आ सकता है कि ओनली पीपल एट टॉप मेक मनी। जो ऊपर के लोग ही पैसा कमाते, पहले वाले लोग ही पैसा कमाते। यस सर, आप सही हो। अगर आप जॉब में पहले पढ़ाई किया, पहला जॉब ज्वाइन किया, आपको 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, तो पक्का ना आपको ज़्यादा पगार होगा। अभी आप नए शुरुआत करते हो, एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, आपने टाइम इन्वेस्ट किया नहीं, तो आपका पगार कम ही होगा। कोई दुकान है, वो दुकान ऑलरेडी 2, 5, 10 साल, 20 साल, 50 साल से ऑलरेडी चल रहा है। अगर कोई नया दुकान डाला और उसका धंधा हो रहा है महीने का 5, 6, 8, 10 लाख रुपए, और आपका धंधा हो रहा है महीने का 50,000, तो आप चिल्लाते हो क्या? या कोई जॉब एक्सपीरियंस पर्सन को पगार है 70-80 हज़ार और आपको 12,000 दे रहे, तो आप बोलते हो क्या उसको कैसा इतना? यस सर, नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग आप पहले आते, पहले मेहनत करते, बड़ा टीम बनाते, डिसीजन लेते बहुत जल्दी, जहाँ पे लोग डाउट लेते वहाँ पे लोग डिटेल लेकर, डिसीजन लेकर प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, लोगों का प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए उनको मोटिवेट करते हैं, उनके डाउट्स क्लियर करते हैं, उनका डर भगाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। इस वजह से बड़ा टीम के थ्रू बड़ा वैल्यूम जनरेट होता है, तो बिजनेस होगा ना सर। अगर छोटा सा दुकान है, वहाँ पे आने वाले कस्टमर और डीमार्ट में आने वाले कस्टमर, धंधा तो अलग अलग होगा ना, क्योंकि डीमार्ट बहुत सारे प्रोडक्ट है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे लोग अंदर आ सकते हैं, ट्रॉलीज है, पार्किंग्स है, बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, और एक छोटा किराना दुकान वाला वही 5, 10, 12 साल से वही अकेला काम कर रहा है। तो आप बोलोगे क्या वही कमाते हैं? तो गारंटी है ना, जो जहाँ पे जितना बिजनेस बड़ा करेगा, जितना मेहनत करेगा, हो सकता है ना। तो आप भी, अभी हम लोग शुरुआत करेंगे, 1, 2, 3 साल में आपका भी बहुत बड़ा टीम क्रिएट होगा, और 2-3 साल में आपके टीम में जो लोग आएंगे उनका भी ये सवाल होगा, मेरा भी ये सवाल होता था। तो आज डिले नहीं हुआ है ऑलरेडी। अभी तो नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ी शुरुआत होनी शुरू हो रही है सर। सो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत बड़े अचीवमेंट हो गया आपकी। नेक्स्ट, आई ऑलरेडी हैव अ गुड जॉब। मेरे पास मेरा जॉब अच्छा है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिसको कभी कभी जो ईगो भी होते हैं, कुछ लोगों को 20-30 हज़ार, 15-20 हज़ार भी बहुत अच्छे लगते हैं, या किसी को डाउट होता है, या किसी को बैड एक्सपीरियंस होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं 50-60 हज़ार, या आपको जो समझने का तरीका उनको हट हुआ होगा, या सचमुच उनको हमारा प्रेजेंटेशन देने वाला, या आपको देखकर वो मोटिवेट नहीं हो, इस वजह से वो उसको लगता होगा कि इनके साथ काम करके मेरा स्टैंडर्ड मैक्सिमाइज, मेरी एक्शन या मेरा पोटेंशियल मैक्सिमाइज नहीं होगा, इस वजह से वो इस तरह से बोल सकता है। लेकिन फिर भी अगर कोई बोलता है मेरे पास अच्छा 50,000, 1 लाख, 2 लाख का जॉब है, तो उनको ये कहना चाहिए सर, यस एग्री, बहुत अच्छा है, भगवान ने आपको इतना बढ़िया जॉब दिया है, लेकिन ये जॉब के अंदर सिक्योरिटी है क्या? अगर देखेंगे तो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, या टाइम फ्रीडम नहीं है, या मनी फ्रीडम भी नहीं है,
और जो जॉब आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ये आपके बॉडी के अंदर जब थोड़ी ताकत है, आप स्ट्रेंथ हो, यंग हो, तब ठीक है। लेकिन जिस टाइम आप जॉब पे 6-7 महीने एब्सेंट रहोगे तो पगार मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना सर। मतलब जॉब के अंदर आप ये लेवल पे हो, लेकिन आपकी वजह से इतने सैलरी को, इतने पेमेंट को कितने लोग जा सकते हैं? अगर मैं आपके साथ अभी आता हूँ, ये बिजनेस छोड़ता हूँ और आपके साथ मैं बोलता हूँ सर आपको जितना पेमेंट है उतना पेमेंट वाला जॉब मुझे अभी से अभी चाहिए, मैं भी जॉब करूँगा और जिनको मैं लाऊंगा उनको भी उतना ही पेमेंट चाहिए, आपके पास ऐसा ऑप्शन है क्या? आपके पास गाड़ी होगी, आपके पास घर होगा, आपका अच्छा इनकम होगा, लेकिन मार्केट में बहुत सारे ऑर्डिनरी लोग हैं जिनको सही दिशा की ज़रूरत है, उनको अच्छे प्रोडक्ट की, इनकम सोर्स की, उनके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस है। तो क्यों ना आपके जॉब में आप अच्छा खुश रहते हो, लेकिन यहाँ से अगर आप लोग उनको हेल्प करने के लिए बिजनेस स्टार्ट करते हो तो मुझे लगता है कि आपका जो जॉब का इनकम है ना, पूरे 1 साल का यहाँ पे आप महीने में कमाना चालू कर सकते हो। तो मुझे लगता है सर प्रोडक्ट बहुत अच्छे, घर घर की ज़रूरत है, आपका जॉब, आपका परिवार संभालते संभालते हम लोग शुरुआत करेंगे। अगर उनको बहुत अच्छा पेमेंट है तो उनको बोल सकते हो सर आपको तकलीफ नहीं होगा सर, आपके रेफरेंस के तो हम लोग काम करें, टीम बना सकते हो और धीरे धीरे उनको इन्वॉल्व करके बिजनेस में बढ़िया स्टार्ट कर सकते हो उनके थ्रू। इस तरह से सवाल का जवाब दिया जा सकता है। आई डोंट वांट बग माई फैमिली एंड ट्रेंड्स। तो कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ठीक ठाक हूँ, मेरे परिवार को मुझे समय देना है और मुझे लाइफस्टाइल जीना है, मतलब ट्रेंड के साथ चलना है। तो किस तरह ऐसा भी कुछ लोग बोल सकते हैं। तो उन लोगों को हम लोग कह सकते हैं, आप कह सकते हो कि सर सही हो आप, आज मैं भी मेरे परिवार को समय देना चाहिए, अपने माँ हो, अपने बाप हो, बीबी बच्चे हो, या हमारे ट्रेंड के हिसाब से जीना चाहिए। लेकिन ये सब करने के लिए सर पैसा जरूरी है ना सर, पैसा जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन आगे जाके 1, 2, 3, 4 साल में अगर आपका जो पेमेंट अभी आ रहा है उसका 5 टाइम या 10 टाइम पेमेंट आया, क्योंकि इंडस्ट्री में लोग बहुत सारा महीने में जो 10-10 साल में पेमेंट कमाते नहीं, वो लोग यहाँ पे 6-6 महीने में, 1-1 साल में, 1.5-1.5 साल में पेमेंट कमाते सर। तो अगर 10-20 साल में आने वाला पैसा अगर 4-5 साल मेहनत करके आएगा, फिर भी आपके परिवार के लिए आपके पास टाइम ही टाइम होगा, सिक्योरिटी होगा। 3-4 अभी अगर आप बोलेंगे कोई 1-1.5 महीना फैमिली को लेके जाना है या साल में 10 बार 5-5, 8-8 दिन जाना है तो जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर हम लोग काम करेंगे, टीम काम करेगी, आप लोगों के पास फैमिली को समय देने के लिए रहेगा, ट्रेंड के साथ जी सकते हो। जैसा कोई आदमी बाल्टी लेके पानी लाता है, बाल्टी लेके लाता है, लेकिन कोई आदमी पाइपलाइन डालने के लिए मेहनत करता है। तो आने वाले पीरियड में जब पाइपलाइन फिनिश होगा, सिर्फ बटन दबा पे पानी आ सकता है सर। तो हम लोग मिलके जलवा कर सकते हैं सर। आपके अंदर वो जज्बा, वो जुनून है सर, आपके अंदर वो बहुत क्वालिटी है सर। आपका पैसा आप 2-4 हज़ार का, 10-20 हज़ार का शॉपिंग करेंगे तो मेरी ज़िंदगी में क्या दिवाली नहीं होने वाला सर। लेकिन हम एक बहुत बड़ा टीम क्रिएट होगा, टाइम हावर, वर्किंग हावर मल्टीप्लाई हो गए, गुणाकार होगा, दिन का 50, 100, 200, 500, 1000 घंटा काम होगा। और फिर देखिए टाइम में ट्रेंड ही ट्रेंड, और ज़िंदगी जीने के लिए आपके पास पैसा ही पैसा होगा। ये सवाल का जवाब इस तरह से दिया जा सकता है। इट्स जस्ट नॉट फॉर मी। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं ये मेरे लिए नहीं है, तो कभी कभी कुछ जुनून हो सकता है, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे। लेकिन एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम क्या है, उसको ये समझ में आया कि नहीं, उसको नीड क्या है, उसको पैसे के प्रॉब्लम है, वो कहाँ पे लटका हुआ है, उसको देखना होगा आपको कि वो उसको एग्जैक्टली चाहिए कि ज़िंदगी के बारे में, वो ज़िंदगी में ऐसा क्या आने के बाद वो खुश होगा। तो बोलना है सर ये बिजनेस, अच्छी हेल्थ और पैसा सभी के लिए चाहिए सर। मुझे बोलिए हेल्थ चाहिए नहीं क्या हमें? अगर पहले 100 साल लोग जीते थे, आज 60-70 साल जी रहे लोग, तो हेल्थ की सभी के लिए ज़रूरत है, पैसा तो सभी के लिए चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए थे, लेकिन आपके थ्रू बहुत सारे लोगों को पैसा चाहिए ना। देखिए ना, तुकाराम महाराज देखिए लोगों के लिए जाके गए, ज्ञानेश्वर महाराज लोगों के लिए आके गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर आज घरदार परिवार सब छोड़ के लोगों के लिए कर रहे, आज योगी जी परिवार लोगों के लिए काम कर रहे। ये मतलब पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ। हम खुद के लिए नहीं जीता, हम लोगों को हम दे रहा है, पत्ते दे, ऑक्सीजन दे रहा है, लकड़ी दे रहा है। तो अगर आपको लगता है मेरे लिए नहीं, लेकिन समाज के लिए भी कर सकते हो, इससे भी आप कर्मयोग या इससे भी ज़िंदगी जीने का मकसद पकड़ सकते हो। यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा सर, अलग अलग फ्रेंड्स बनेंगे, नेटवर्क बनेगा, लोग पहचानेंगे, रिस्पेक्ट मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, अच्छा खासा पैसा यहाँ पे जनरेट होगा, टीम काम करेंगे, अलग अलग नॉलेज के, मल्टी नॉलेज के अलग अलग माइंड आएंगे,
और करियर लेके काम करेंगे, वो प्रोडक्ट यूज़र बनेंगे, प्रोडक्ट रिटेलर बनेंगे, वो खुद टीम बनाएंगे और वो टीम के अंदर कहीं पे भी वॉल्यूम जनरेट होने दो, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा सर। और फिर आप बोलोगे दिस इज जस्ट फॉर मी, ये मेरे लिए है। सो लेट्स स्टार्ट। इस तरह से इस सवाल का जवाब दिया जा सकता है। यूर प्रोडक्ट, क्या आपके प्रोडक्ट खुद के मैन्युफैक्चर है सर? यस, 100%। ये डायरेक्ट सेलिंग का जो फंडा होता है, जैसे डी मार्ट में या बिग बाज़ार में कहाँ से प्रोडक्ट आते हैं? कोई ना कोई और मैन्युफैक्चर होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जितने भी कंपनीज काम करती है उनके मैन्युफैक्चर होते हैं, बीच में प्रोडक्ट लेकर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। लेकिन गुड न्यूज़, हमारे भी ऑलमोस्ट आने वाले 2-2.5 महीने में नियर अबाउट 30 to 40% प्रोडक्ट हमारी उन मैन्युफैक्चर होगी। लेकिन हमारे अभी जो मैन्युफैक्चरर है वो हमारे उनके साथ लीगल एग्रीमेंट होते हैं, उनके साथ अलग अलग लेवल के सर्टिफिकेट्स होते हैं। सो आने वाले पीरियड में हमारे 200-250 प्रोडक्ट की रेंज आने वाली, तो इतना बड़ा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट एक दुकानदार अलग अलग प्रोडक्ट लेके बेचता है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में 10-20% कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग, अमेजोन का, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील का मैन्युफैक्चरिंग क्या है। लेकिन हमारा खुद का मैन्युफैक्चर सेंटर आने वाले 2-2.5 महीने में बनने वाला है। हमारे 30-40% प्रोडक्ट्स उन मैन्युफैक्चर हो गए, आगे जाके वो बढ़ते रहेंगे, लेकिन बाहर के मैन्युफैक्चर के भी प्रोडक्ट हो गए, क्योंकि हमारा टारगेट है गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट ऑलमोस्ट 300-400 प्रोडक्ट तक एंट्री करना है। और जो भी मैन्युफैक्चर ये प्रोडक्ट बनाते हैं वो लीगल, गवर्नमेंट की पूरी जो भी पॉलिसी है वो फुलफिल करते हैं। व्हाट इज़ गारंटी ऑफ योर प्रोडक्ट? सर, आप एक बार प्रोडक्ट यूज़ करेंगे ना, आपको प्यार हो जाएगा सर हमारे प्रोडक्ट के साथ। क्यों? हमारे जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं ना, वो पूरे गवर्नमेंट के पैरामीटर लीगल प्रोसेस के हिसाब से अलग अलग प्रोसेस के अंदर से उसको जाना पड़ता है। और गवर्नमेंट कोई भी किसी को भी प्रोडक्ट बनाने के लिए अलाउड नहीं करता। और हम लोग हमारी पूरा फेस लगा रहे हैं, कंपनी के आइडेंटिटी लगा रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट प्योर क्वालिटी के ऊपर है, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट हज़ारों लोगों को रिजल्ट है। एक बार हमारे टूथपेस्ट यूज़ करिए, अगर आप सोप यूज़ करें, एक बार हमारा प्रोटीन लीजिए, हमारा प्रोटीन जैसे इंडिया के अंदर कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकता। यूट्यूब के अंदर हमारा आकाश सोना एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है, 2-2, 5-5, 10-10 साल से जो बॉडी के अंदर के डिसीज रिकवर नहीं हुए थे, ये फूड सप्लीमेंट की वजह से क्लियर हो चुके हैं। मतलब हमारे प्रोडक्ट जो भी बने हैं वो स्टैंडर्ड मेंटेन करके बन रहे हैं। और अगर प्रोडक्ट गलती होगा, प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं होगा, तो मैं क्यों यूज़ करूँगा, मैं क्यों बेचूँगा? बिल्कुल नहीं ना। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है सर, भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए, हम लोग एक ज़बरदस्त लेवल का बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं सर। और जब आप आओगे, जब मैंने कुछ प्रोडक्ट के आपको डेमो दिखाए ना, आपका साबुन और ये साबुन चेक करिए, आपका टूथपेस्ट है टूथपेस्ट चेक करिए, कुछ आकाश सोना का डेमो, ये देखिए स्प्रे, ये देखिए लोशन, ये क्वालिटी है सर प्रोडक्ट की। तो आज की तारीख में चाइना मेड प्रोडक्ट हमने यूज़ किया है, या कुछ लोग चाइना मेड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, लोकल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। ये क्वालिटी नंबर 1 प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के अंदर आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका कर्जा नील हो सकता है, आपके बच्चे के एजुकेशन हो सकता है, आपकी ज़िंदगी बदलने वाले प्रोडक्ट है सर। ये गांजा, दारू, सिगरेट नहीं है सर, ये कोका कोला, ये तंबाकू नहीं है सर, ये ज़िंदगी बनाने वाला प्रोडक्ट है। सो इसके ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए। आपके प्रोडक्ट महंगे, कोई सवाल ऐसा भी कर सकता है, कुछ हो सकते हैं, कुछ कंपैरिजन में 2-5 रुपये इधर उधर हो गए, तो कुछ लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं, तो सर ये प्रोडक्ट आपको महंगे लग रहे हैं। यस सर, हो सकता है प्रोडक्ट महंगे नहीं होते, कभी कभी जेब की साइज़ भी छोटी होती है। ये तो हार्ट होने वाला डायलॉग है, लेकिन कभी कभी कुछ लगाना पड़ता है सर। जिसके पास पैसा ही है, अगर शाहरुख खान को बोलेगे तू 70 रुपये का टूथपेस्ट लगा, तो लगाएगा क्या? 100 रुपये का चाय पिएगा क्या? नहीं ना। जैसे लोग बड़े होते वैसे वो महंगे प्रोडक्ट यूज़ करते। देखिए ना, लोग आज 5-6 हज़ार 10 हज़ार के मोबाइल यूज़ करने वाले लोग हैं, 2-3 हज़ार के यूज़ करने वाले लोग हैं, 50,000, 70,000, 1 लाख। मैं खुद 1,44,000 का मोबाइल यूज़ करता हूँ, मैं एप्पल के प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, मैं मर्सिडीज यूज़ कर रहा हूँ, मैं खुद 20-20, 22, 30-30 हज़ार तक ब्लेजर यूज़ कर चुका हूँ, मैं खुद ब्रांडेड महंगे से महंगे चीज़ यूज़ करता हूँ। इसका रीज़न क्या है? ये मेरी बात कर रहा हूँ। आप बोल सकते हो कि अलग अलग लोग हैं जो लाखों करोड़ों की महंगी चीज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि वो क्वालिटी के ऊपर बिलीव करते हैं, हमारी कंपनी क्वालिटी के ऊपर बिलीव करती है। और मैं आपको कुछ ऑफर समझाऊंगा, वो ऑफर देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका 1000 रुपये का शॉपिंग ऑलमोस्ट 400-450 रुपये में बनता है।
आपका 10,000 रुपये का माल अगर आप लेते हो तो आपको 4,500-5,000 का ही ऑलमोस्ट 50-60% डिस्काउंट मिलता है। फिर आपको ये महंगा नहीं गिरेगा। ये टूथपेस्ट जो दिख रहे हैं ना आपको 60-70 रुपये तक, ये टूथपेस्ट का अगर 60% 50-60% माइनस करो, प्राइस कितना है? क्योंकि हमारे पास कंसिस्टेंसी ऑफर होती है। हमारे पास 1100 पीवी और 700 पीवी के 2 ऑफर्स होती है इसके अंदर। तो यही तो मैजिक है ना सर ये बिजनेस का। कंपनी के पास 60-70% पैसा बीच में किसका है? हमारा है। ये वेबसाइट किसकी? हमारी है। ये कंपनी किसकी है? मेरी है। इतने प्रोडक्ट का मालिक कौन है? मैं खुद हूँ। और ये आईडी के अगर आप जब का आईडी जनरेट होता है तो ये बिजनेस के ओनर आप बनते हो सर। सो ये प्रोडक्ट महंगे नहीं है। ये प्रोडक्ट मार्केट में से 50-60% कम प्राइस में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। आई एम हेल्दी, व्हाई शुड ईट योर प्रोडक्ट्स। कुछ लोग बोल सकते हैं मैं हेल्दी हूँ, क्यों खाना है मुझे प्रोडक्ट। तो सर आज की तारीख में लोग 100 साल जी रहे थे, आज 50-60 की उम्र हो चुकी है। मुझे बोलिए हवा, आज एयर पोल्यूशन दिल्ली में अगर जगह देखेंगे, गाड़ी आगे चलती है धुआं ही धुआं निकलता है। पानी के अंदर देखिए कितने कीटाणु है, कितना गंदा पानी आता है। कभी कभी टैंकर से, बोरिंग से पानी लोग पीते, कहीं पे होटल पे। पानी के अंदर फूड पोल्यूशन देखिए, केमिकल फर्टिलाइजर की खेती बन रही है, अलग अलग फवारनी कर रहे हैं लोग, और हमें कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है। तो जो बाहर से आ रहा है वो कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, और जो हम लोग खा रहे हैं हमारे अंदर जो गुड़ फैट जाना चाहिए, प्रोटीन जाना चाहिए, कार्ब जाना चाहिए, मिनरल जाना चाहिए, सब जाते हैं क्या? हमारी जो रोटी खाते हैं या हम दाल राइस खाते हैं या सब्जी खाते हैं या कुछ छोटा मोटा सलाद खाते हैं, तो इसके थ्रू हमारी बॉडी की पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है क्या? कोई मर्सिडीज कार है तो उसका इंश्योरेंस लोग कितना करते हैं, उसका सर्विस का कॉस्ट 50,000 1 लाख रुपए बिल निकलता है। अगर कोई 2 BHK 3 BHK 4 BHK फ्लैट है तो उनके मेंटेनेंस कितने आते हैं? 4-4 5-5 10-10 हज़ार तक मेंटेनेंस है, हर चीज़ का मेंटेनेंस है। तो ये जो बॉडी जो घर में रहता है, जो कार चलाता है, अगर ये प्रॉपर्टी का बीमा कर रहे हो, प्रॉपर्टी की सर्विस कर रहे हो, कुछ इंस्ट्रूमेंट की सर्विस कर रहे हो, तो ये जो प्रोडक्ट को चला रही है, जो कार को चला रही है, बॉडी की सर्विस जरूरत नहीं है। और फिर हॉस्पिटल क्यों बढ़ रहे हैं, लोग क्यों मर रहे हैं, लोग बीमार क्यों बढ़ रहे हैं? हर गली में, हर जगह पे मेडिकल और हॉस्पिटल आपको दिखेंगे, और बढ़ रहे हैं। लोगों को पता है, लोग पैसे के पीछे भाग रहे, पैसा भी कमा रहे, लोग मोबाइल ले रहे, टीवी ले रहे, घर ले रहे, गाड़ी ले रहे, उसके अंदर दारू डाल रहे, सिगरेट पी रहे, बॉडी अंदर से पूरी खराब हो रही है सर। मतलब कोई जख्म है, कोई बीमारी है, उसको सोने का पतरे से ढकेंगे ना तो ढक कितने दिन सकते, कितने दिन तक उसको ऊपर से ब्यूटी पॉलिशिंग कर सकते। एक बार वो पतरा बाहर निकलेगा ना तो लोगों को पता चलेगा कितनी भयस दर्दनाक वो बीमारी अंदर है। तो बॉडी बहुत गंदी है सर अंदर। बॉडी के लिए ना, हमारी बॉडी को रोज़ प्रोटीन चाहिए, गुड फैट चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर हमारे जॉइंट्स है, सेल्स है, ऑर्गन्स है, टिश्यू है, हमारे हेयर ग्रोथ प्रॉपर्ली चाहिए, हमारा विजन, हमारी स्किन, हमारे नेल्स, हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी चाहिए, हमारे जॉइंट को जो लिक्विड चाहिए, ये सब खाने के थ्रू जाता है। लेकिन हमें जो अच्छा लगता है वो खाते, जो अच्छा नहीं लगता वो खाते नहीं। पैसे की वजह से हम लोग कभी कभी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो हर लोगों को हमारे पिरुनिला की ज़रूरत है, हमारे कैप्सूल की ज़रूरत है, हमारे अलग अलग कैप्सूल की ज़रूरत है, हमारे अलग अलग प्रोडक्ट की ज़रूरत है, नारी प्रिया की ज़रूरत है, बच्चों को हमारे पीडिया सत्व की ज़रूरत है। लेडीज़ के अंदर बहुत सारे इशू कॉम्प्लिकेशन है, खाने के ऊपर ध्यान नहीं देती, इस वजह से अंदर वो थक जाती है, टूट जाती है। बच्चे की हम बोलते हैं क्यों वो पढ़ता नहीं है, मांस क्यों कम आ रहा है, क्योंकि उसको प्रॉपरली खाना देते नहीं। वो क्या खाता है, चाहे बिस्किट खाता है या पोहे खाता है या कुरकुरे खाता है, अलग अलग खाना देखिए ना उनका, तो उनके अंदर जो सेल्स ग्रो होने चाहिए वो होते नहीं है। पहले से स्टॉप, हमें खाना मिलता नहीं है। उसके बाद हमें प्रोटीन चाहिए। हमारे पास जो प्रोटीन है, बॉडी को प्रोटीन, आपका जो इतना जे एज है ना, वो एज अगर 60 एज है तो 60 ग्राम लगेगा, अगर 80 वेट है आपको तो 80 ग्राम प्रोटीन लगेगा। तो लोगों के अंदर बहुत सारे शारीरिक बीमारी है सर। हर आदमी हॉस्पिटल और डॉक्टर में बीमारी के ऊपर ज़िंदगी में जो पैसा कमाते हैं ना सर, 20-30-40% का पैसा वो बीमारी में जाता है, खुद के, बीबी के, बच्चे के, माँ बाप के। अगर इसको प्रोटेक्ट करेंगे तो बहुत बढ़िया काम होगा। हमारे अंदर अगर देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरी है। हमारा आकाश सोना प्रोडक्ट, ये ब्रांड प्रोडक्ट है सर। ये सभी प्रोडक्ट की आपको ज़रूरत है। अगर आप बोलते हो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब बॉडी पेन करने लगेगी, बॉडी के अंदर बीमारी जाएगी, तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे। फिर डॉक्टर हमें अलग अलग दवाई देंगे, मेडिसिन खिलाएंगे। जो हम लोगों को खाना चाहिए था वो केमिकल वाला चीज़ें हमें देंगे, और वो टेम्पररी उसका पेन रिलीफ करेंगे, वो बीमारी अंदर ही रहेंगी। लेकिन हमारे प्रोडक्ट
बॉडी को स्कैन करते, फिर बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते, फिर रीजनरेट करते, जो रीबिल्ड करते, रीजनरेट करते, और बॉडी अंदर से क्लीन होगी, नई पेशी अच्छा आएगी। खाने से जो खा रहे हैं वो रेगुलर खा रहे हैं, जो खाने के थ्रू जो फाइबर्स, जो मिनरल्स, जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जो विटामिन्स मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिलेंगे तो धीरे 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 बॉडी प्रॉब्लम हो जाएगा। हमारे प्रोडक्ट के साथ आपका 5, 10, 20 साल का एज बढ़ सकता है, इम्यूनिटी आ सकती है, ऊर्जावान, 10-12 घंटा काम करने के बाद भी आपका स्टैमिना वही रहेगा, आपके अंदर का वही जोश, वही जुनून रहेगा। सर देखिए, हम लोग ये प्रोडक्ट दुनिया की गरज है, और आज की तारीख में आने वाला जो काल है, कोरोना के पीरियड में देखिए सब इम्यूनिटी हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। अपने बच्चों को, अपने परिवार को, हर जगह पे लोग आज हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी जो गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद ही उसको इंश्योरेंस किया नहीं जाता, उससे पहले इंश्योरेंस किया जाता है। आज हर चीज़ का इंश्योरेंस है। तो मुझे लगता है सर हमारे हेल्थ के लिए भी, हमारे बॉडी के लिए, जो बॉडी हमें दिन का 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 रुपये कमा के देती है ना, जो बॉडी, किसी की बॉडी दिन का लाखों रुपए कमा के दे रही है, और किसी की बॉडी दिन का 200, 400, 500, 1000, 2000 कमा के दे रही है, या 2-4 हज़ार, 5,000 कमा के दे रही है। तो ये बॉडी को भी कुछ ना कुछ सर्विसिंग जरूरी है। सिर्फ खाने से नहीं होगा, खाना भी खाते, सही नहीं खाते, गलत हैबिट्स होती है लोगों के अंदर। आपको भी ये प्रोडक्ट की ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है, मेरे बच्चे, मेरे माँ, मेरे बाप, और मार्केट में हर आदमी, गरीब से गरीब, मिडिल क्लास, अमीर, हर आदमी को ये प्रोडक्ट की ज़रूरत है, और उसके साथ हर आदमी को पैसे की ज़रूरत है सर। इस वजह से हमें बिजनेस करना चाहिए। नेक्स्ट सवाल आ सकता है कि कुछ लोग बोलते हैं कंपनी की गारंटी क्या है, कंपनी की स्टेबिलिटी क्या है, बहुत कंपनी आई, बहुत कंपनी गई। यस सर, सही है, कुछ लोग कंपनी आई गई, कुछ कोई भी कुछ भी करता है, और कुछ भी कैसे भी प्रोडक्ट लाता है। तो आप सही हो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा ऐसी चीज़ें हो चुकी है। लेकिन सनेज मार्केटिंग आज की तारीख में अगर 5 साल कंप्लीट हुआ है, लीगल टैक्सेस क्लियर है, कंपनी का पे आउट सिस्टम एकदम ओरिजिनल है, कंपनी के प्रोडक्ट एकदम क्वालिटी है, और कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है। आज की तारीख में हम लोग जो पैसा दे रहे हैं, हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, और एक कंपनी का ग्रोथ, जिस कंपनी को क्लोज होना है वो 1-2-3 साल में, 1 साल, 2 साल, 3 साल में क्लोज हो जाती है। लेकिन जिस कंपनी के प्रोडक्ट आपके सामने, प्रेजेंटेशन आपके सामने, इनकम, इतने फंक्शन, इतना क्राउड आपके सामने, 5 साल कंपनी हो चुका है, 250 करोड़ का टर्नओवर है, 1000 प्लस लोग, 50,000 से नियर अबाउट 95 लाख तक इनकम किया है, 10, 12, 15 लोग से उन्होंने 1 करोड़ प्लस इनकम कमाया है, 500-600 लोगों ने कार परचेस किया है। आज ऑल ओवर इंडिया में काम करते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सर्विस है, मैकडोनल्ड जैसे हमारे फ्रेंचाइज सिस्टम में ऑफलाइन प्रोडक्ट लोगों को मिलता है। तो ये जो प्रोडक्ट लेके कंपनी भागेगी खा, लोग पैसा देने से प्रोडक्ट लोगों को मिलता है। तो ये कंपनी की स्टेबल, ये ग्रोथ, हमारे बच्चे कंपनी के साथ काम करेंगे। सनेज का जो सूरज है ना, मतलब जहाँ तक सूरज जाता है वहाँ तक एक सनेज जाने वाली हमारे एमडी सर का विजन है। तो ये कंपनी के प्रोफाइल ज़बरदस्त है, प्रोडक्ट नंबर 1 है, अप टू 77% पीवी देती है, 81% पे आउट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, मार्केट बहुत बड़ा है, और हमारा इथिकल सक्सेस एजुकेशन सिस्टम पावरफुल है। मतलब यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पे कंपनी, और यहाँ पे बीच में मैं हूँ। इस वजह से आपका करियर सिक्योर है। ये ज़िंदगी का लास्ट लॉगिन हो सकता है आपका। अगर आप सचमुच सीरियस हो, आप 1, 2, 3, 4, 5 साल में जो मेहनत करेंगे, ये मेहनत का फल आपके बच्चे के बच्चे के बच्चे खा सकते हैं। इतनी बड़ी स्टेबिलिटी है और हायर लेवल का ग्रोथ है, और आपके थ्रू मार्केट पूरा ओपन है। हर घर में जो प्रोडक्ट यूज लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, बस उनको स्विच करना है, उनका चैनल बदलना है। लोगों को टीवी देखने की आदत है, बस हमारा चैनल पे लाना है। लोग साबुन लगा रहे हैं, बस हमारे लगवाना है। लोग डीओ यूज कर रहे हैं, बस हमारा चालू करना है। लोग लोशन लगा रहे हैं, बॉडी लोशन यूज कर रहे हैं, बस हमारा लगा। लोग चाय पी रहे हैं, बस हमारा पीना है। यस, इस तरह से इस सवाल का जवाब दे सकते हो। ये सवाल का जवाब इस तरह से दे सकते हो। तो ऐसे अलग अलग सवाल आ सकते हैं, इसके प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस 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 मेक मैन परफेक्ट। इस तरह से, ये तो मेरी ट्यून है। आप अलग अलग एग्जाम्पल, आप अलग अलग आइडिया लगा कर ये सवाल के जवाब दे सकते हो। और ये प्रैक्टिस से आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। आप तैयार हो जाओ, आपके नीचे 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100 लोग इस तरह से प्रेजेंटेशन, सवाल जवाब देने। अगर सही ढंग से प्रेजेंटेशन देते हो, पूरा सिस्टम के साथ फ्लो फॉलो करते हो, तो ये सवाल आते ही नहीं। प्लान देते देते ही अगर लोगों को ट्रस्ट क्रिएट होगा, होप्स क्रिएट होगा, उनका बिलीव बढ़ गया, उनको उनके अंदर के सपने जग गए, उनको अंदर जोश क्रिएट हुआ, तो ये सवाल आते ही नहीं। वो डायरेक्ट शॉपिंग करके और काम में चालू करते हैं सर। ये वीडियो 1, 2, 3 बार देखिए, इसको मीटिंग लेकर दिखाइए, बार बार देखिए, नोट्स निकालिए इसकी। और ये वीडियो के अंदर
जो भी मैंने समझाया वो आप करिए, आपके डाउनलाइन से डुप्लीकेट करवाइए। और हमारा टारगेट बहुत बड़ा है, मैक्सिमम अगर बड़े लेवल पे आपको अचीवमेंट करनी है तो आप खुद को इंडिपेंडेंट बनना होगा, आपके टीम में इंडिपेंडेंट लोगों को बनाना होगा। बड़ा पैसा, बड़ा इनकम बड़े वैल्यूम से क्रिएट होगा, और बड़ा वैल्यूम बड़ी टीम क्रिएट करती है। और बड़ी टीम कब क्रिएट होगी? जब मैं इंडिपेंडेंट होगा। या बड़ी टीम मतलब क्या? जिसके अंदर बहुत सारे इंडिपेंडेंट लीडर्स है, इंडिपेंडेंट लोग काम कर रहे हैं, सक्सेसफुल लोग हैं। और ये सब कुछ होने के लिए मुझे इंडिपेंडेंट, मुझे लीडर बनना पड़ेगा, तब ये हो सकता है। और ये सिर्फ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल है, अलग अलग स्किल होते हैं, वो स्टडी करो, अंदर लाओ, और फिर देखो आप लड़का हो, आप लड़की हो, आपका एज कितना है, आप एजुकेशन कितना है, आप काले हो, गोरे हो, नो मैटर। जो लोग मेहनत करती है ना, सक्सेस उनके ऊपर फिदा होता है। ऐसा मैंने एक मैसेज पढ़ा था। तो मुझे ऐसा लगता है आप मेहनत करो, सक्सेस, कामयाबी, जो भी सपने आपका माला लेकर खड़ा है। जो भी लोग दिल से मेहनत करते, दिल से कुछ सीखने के लिए तैयार होते, मेहनत करने के लिए तैयार होते, अचीवमेंट उनको गले लगा दी। सो थैंक यू वेरी मच।